स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। दोस्तों, ठीक 11 साल पहले क्रिकेट के इस महानायक ने एक ऐसी पारी खेली थी जिसने कई गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। दुनिया के लिए भले ही ये एक विस्फोटक पारी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध था। करोड़ों गवाहों के होते हुए भी वो शख्स नाच रहा था और पूरे देश के शोक में शामिल हो रहा था। 23 अप्रैल 2013 चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हो गए। सिक्का आरसीबी के पक्ष में गिरा। तिलक रत्न ने दिलशान और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने पारी की शुरुआत की। गेल ने दूसरे ओवर से ही बल्लेबाजी शुरू कर दी, लेकिन गेल की तूफानी पारी कुछ असर दिखा पाती उससे पहले ही बारिश ने उनकी पारी खत्म कर दी। दोस्तों, आखिरी आधे घंटे के लिए खेल रोक दिया गया। जब बारिश रुकी तो सभी को लगा कि खेल शुरू हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि अब एक ऐसा तूफान आएगा जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएगा। क्रिस गेल ने शेष 4 गेंदों पर 3 चौके लगाकर ओवर से 21 रन बटोरे, लेकिन गेल अगले 2 ओवर में 10 रन ही बना सके। एक गेंद का खेल बाकी था, लेकिन 5वें ओवर में गेल ने मार्श को निशाना बनाया और 4 चौकों की मदद से 28 रन बना डाले। इन 28 रनों के साथ गेल ने सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 5 ओवर में स्कोर 61 रन था, लेकिन भुवनेश्वर ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक मेडन ओवर फेंका। फिर 7वें ओवर में गेल ने मुर्तजा की योजना को विफल कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस ओवर में भी 18 रन दे दिए। क्रिस गेल को इतने भयानक रूप में देखकर टीम का हर गेंदबाज कांप रहा था। गेंदबाज उनसे विनती कर रहे थे कि वे उन्हें न मारें। इस बार टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने युवराज को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन युवराज ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद फिंच ने आईपीएल के इतिहास में फिर कभी गेंदबाजी नहीं की और अगले ही ओवर में यह गेंद गेल के बल्ले से निकली और डिंडा को पिंडा में बदल दिया। क्रिस्टोफर हेनरी ने गेल की गेंद पर 30 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 गेंदों पर T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया। पारी का आधा हिस्सा नहीं खेला गया था, लेकिन गेल के शतक ने बारिश से ज्यादा पूरा खेल खराब कर दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 124 रन था, जिसमें से अकेले गेल ने 103 रन बनाए। इसके बाद भी क्रिकेट के इस महानायक का डांस जारी रहा और मैदान के बीच में क्रिस गेल का तूफान पूरी टीम को परेशान कर रहा था। लेकिन 14वें ओवर में दिलशान 33 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इस बार स्टंप हेनरी गेल ने भी 150 रन का आंकड़ा पार किया। गेल की तूफानी पारी ने पूरी टीम का दिल छू लिया। यहाँ से सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी था। दोस्तों, स्कोर 2 रन के पार पहुँच गया। वहीं बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली रन आउट हो गए। कोहली ने सिर्फ 11 रन बनाए। विराट के जाने के बाद स्टार 360 मैदान पर आया और मैदान में उतरते ही चौके लगाने शुरू कर दिए। दुनिया के 2 सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एक साथ क्रीज पर उतरे और अब तक के सबसे सफल गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ 15 रन बटोरे। इस बार फिर से आरसीबी के बल्लेबाजों का निशाना बने मिशेल मार्श। इस बार 19वें ओवर में डिविलियर्स ने मार्शल की आलोचना की और 2 चौके लगाए। यह ओवर भी बड़ा रहा, लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह रही कि इसी ओवर में डी बेलॉस आउट हो गए। यह स्कोर आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर था। गेल ने 66 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए और गेल ने आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर चाहे वो यूसुफ पठान का सबसे तेज शतक हो या आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च स्कोर, गेल ने एक पारी में सर्वाधिक रनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पूरी वॉरियर्स को 120 गेंदों पर 264 रन बनाने थे। यह लक्ष्य पहाड़ जैसा था और इस दबाव में पूरी बल्लेबाजों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और तेजी से रन बनाने के चक्कर में पहले पावर प्ले में ही 4 अहम विकेट गंवा दिए।
6 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 4 विकेट पर 43 रन ही था। यहाँ से स्मिथ और मार्शल ने पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, दोनों ने मिलकर नया पार लगाने की पूरी कोशिश की। दोनों ने 13वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन ही था। अब खेल के 15 ओवर खत्म हो चुके हैं और जरूरी रन रेट 30 के पार हो चुका है। इस दबाव में एक एक करके सभी बल्लेबाज हार मान लेते हैं और स्थिति ऐसी होती है कि 19वें ओवर तक जरूरी रन रेट 136 के पार हो चुका होता है। पारी खत्म हो चुकी है और इस पारी के आखिरी ओवर में गेल गेंदबाजी करने आए हैं। बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद गेल ने गेंद से भी अपना जादू दिखाया और इस एक ओवर में 2 विकेट चटकाए और पूरी पुणे टीम 20 ओवर में 133 रन ही बना सकी। बैंगलोर की टीम ने यह मैच 130 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की और इस हार के साथ ही पूरे वॉरियर्स का नाम खराब हो गया। क्रिस्टोफर हेनरी गेल की इस पारी को देखकर पूरी दुनिया झूम उठी थी। हर कोई गेल का दीवाना हो गया। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।